एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन के साथ होता है जहां चौंगसा जाओ के ब्रदर से बोलता है, मेरी स्किल अभी बहुत ही वीक है, इसलिए मैं रास्ते का पता लगाने के लिए स्पाइडर ट्रैप का यूज करता हूँ। उसकी बातों को सुन जाओ का ब्रदर बोलता है, रास्ता ढूंढने में स्पाइडर ट्रैप का क्या यूज है, सच बताओ तुम्हारी क्या योजना है। जिस पे चौंगसा कहता है, सीनियर मैं इसके लिए डाओ ऑफ हेवन की कसम खा सकता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। और तभी चौंगसा सोचता है, मैंने यहाँ पर जियान हर्ब को भी कलेक्ट किया है जो कि इस सेक्ट में बैन है। तभी जाओ का ब्रदर बोलता है, मैं तुम्हारी बात को मान भी लूं, लेकिन इस सेक्ट में 3 आई की स्पाइडर बहुत ही रेयर है, तो तुम उस स्पाइडर का ट्रैप कहाँ से लाते हो। उनकी बातों को सुन चौंगसा सोचता है, सच तो केवल मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे कुछ ऐसा कहना होगा जिससे उन पे मेरा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े। तभी चौंगसा उनसे बोलता है, मैंने कई सारी 3 आई की स्पाइडर्स को पाल रखा है और सीनियर यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको इनमें से कुछ दे सकता हूँ। चौंगसा की बातों को सुन सीनियर एक्साइटेड होकर बोलते हैं, तुम बहुत ही अच्छे हो, हम इसके लिए जरूर बात करेंगे। आगे सीनियर उसकी ओर देख सोचते हैं, क्या ये अच्छे होने की एक्टिंग कर रहा है या ये वाकई में अच्छा है, और अगर ये सही रास्ते पर है तो जल्द ही ये बड़ी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे जल्द ही सच का पता लगाना होगा। और वो चौंगसा को छोड़ आगे बढ़ते हैं। तभी चौंगसा उन्हें आगे जाता देख सोचता है, शायद मैंने अपनी बातों से सीनियर के डाउट को क्लियर कर दिया है। लेकिन तभी आओ फैंग चौंगसा को मारते हुए बोलते हैं, तुम बहुत ही नीच हो जो सीनियर को कुछ ही स्पाइडर देने की बात कर रहे हो। आगे वो सीनियर की तरफ देख चौंगसा से बोलते हैं, तुम्हें कुछ ही स्पाइडर को अपने पास रखना चाहिए, बाकी सभी सीनियर को दे देने चाहिए। आओ फैंग की बात सुन चौंगसा ना चाहते हुए भी वो डील के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है, मैं वैसे भी बिगुल कॉन्टिनेंट में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैंने अपनी स्पाइडर स्किल को सही से नहीं संभाल पाया और मेरे पास इमॉर्टल से डील करने की स्किल और पर्याप्त साधन नहीं है। और मुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईस्टर्न सी पर यंगर्स के साथ क्या हुआ है। वो ये सोच ही रहा था, तभी जाओ बोलती है, मुझे लगता है कि आप भी चौंगसा में इंटरेस्टेड हैं, तो क्यों ना आपको उसका इलाज करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी स्पिरिट गार्ड ने उसकी सोल को कैद कर रखा है। जाओ की बातों को सुन आओ फैंग हैरान और चौंगसा की ओर देख कहते हैं, क्या इसकी सोल को। लेकिन चौंगसा तो अपने सोच में ही डूबा हुआ था। और तभी मौका पाकर जाओ उसे टच करती है जिससे चौंगसा डिसबैलेंस और जमीन पर जा गिरता है और उसे देख सीनियर बोलते हैं, इसे क्या हुआ। लेकिन जाओ भी अपनी शरारतों को नहीं छोड़ती और वो चौंगसा की नाक में उंगली डाल देती है, जिसे देख चौंगसा शौक को सोचता है ये कितनी अपमानजनक बात है। और तभी चौंगसा बेहोश हो जाता है और तभी स्क्रीन चेंज होती है, हमें जियो की ओंग कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है और हम उस कॉन्टिनेंट में चौंगसा को बेहोश हालत में देखते हैं। और तभी चौंगसा होश में मास्टर से बोलता है, क्या हम जियो की ओंग पीक पर वापस लौट आए हैं। जिसपे मास्टर बोलते हैं, आपकी मेंटल स्टेज ठीक नहीं थी इसलिए हम वापस लौट आए, लेकिन अब आप पर कोई खतरा नहीं है। तभी चौंगसा सोचता है, मास्टर अभी तक इमॉर्टल नहीं हुए हैं इसलिए वो वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकते और मैं अभी भी उनसे सच को छुपा सकता हूँ। तभी वहाँ लिंग ई की एंट्री होती है और वो आते ही हड़बड़ाहट में चौंगसा को चेक कर बोलती है, आपको कहाँ चोट लगी है। जिसपे मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें एल्डर की देखभाल के लिए बुलाया है तो उन्हें परेशान मत करो। और वो आगे चौंगसा से बोलते हैं, तुम यहाँ कुछ दिन आराम करो जिससे तुम्हारा मन शांत हो सके। तभी चौंगसा अपने मास्टर से पूछता है, क्या आप इमॉर्टलिटी के लिए फिर से कोई डिजास्टर में पड़ेंगे। जिसपे मास्टर कहते हैं, मैं एकमात्र पीक मास्टर बचा हूँ जो अभी तक इमॉर्टल नहीं बन सका है और मैं जियोकियोंग पीक के एंसेस्टर के लिए गिल्टी का विषय हूँ, तो मुझे इमॉर्टल बनने के लिए प्रयास करते रहना होगा, भले ही इसके लिए मैं मर क्यों न जाऊं। उसकी बातों को सुन लिंगी बोलती है, तो क्या आप हमें छोड़कर यहाँ जाने वाले हैं। जिसपे मास्टर बोलते हैं, जब आप बहुत टाइम से इमॉर्टलिटी की खोज में हो तो आपको मरने से नहीं डरना चाहिए क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो डिजास्टर से बच इमॉर्टल बनने वाला है या नहीं। उनकी बातों को सुन चौंगसा सोचता है, 10 से 20% ही लोग इमॉर्टल बन पाते हैं और मास्टर डाओ फाउंडेशन की स्टार्ट ईयर से बहुत ज्यादा डैमेज है और उनका कल्टीवेशन बेस भी अनस्टेबल है, इसलिए उनकी सोल इमॉर्टल सोल के कंपैरिजन में बहुत ही वीक है और यदि वो इस तरह डिजास्टर को पार करने गए तो वो जरूर मारे जाएंगे। आगे मास्टर बोलते हैं, अगर मैं डिजास्टर से नहीं बच सका तो यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उनकी बातों को सुन लिंगी रोती हुई बोलती है, निश्चित ही सीनियर जियोकियोंग पीक की अच्छे से देखभाल करेंगे और आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुन चौंगसा उसे रोकने लगता है लेकिन मास्टर उसकी बातों को सुन लेते हैं और वो गुस्से से कहते हैं, पागल लड़की मेरे को मारने की सोच रही है। आगे वो अपने गुस्से को शांत कर बोलते हैं, मैं वैसे भी बूढ़ा हो गया हूँ और एक न एक दिन मैं मरने वाला हूँ। ये बोल आओ फैंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी चौंगसा मास्टर के बारे में सोच लिंगी से कहता है, हमें मास्टर को इमॉर्टल बनाने के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि इमॉर्टल
इमॉर्टल बनने के लिए बहुत सारे स्टेजों से गुजरना होता है और अगर वो सारे स्टेज को पार भी कर ले, लेकिन उनके लिए इलेक्ट्रिक शॉक की स्टेज को पार करना बहुत मुश्किल है। और अगर जो भी इस स्टेज को पार कर लेता है वो इमॉर्टल बन जाता है। लेकिन अगर इस लेवल को पार करते हुए कोई फॉल्ट हुआ तो वो मारे जाएंगे, क्योंकि मास्टर अपने करंट कल्टीवेशन पावर से इस स्टेज को पार नहीं कर सकते। और अपने मास्टर को मरता देख लिंगी रोने लगती है। तभी चौंगसा उससे पूछता है, तुम सच में दुखी हो या नाटक कर रही हो? आगे एक वो बॉक्स दिखा लिंगी से बोलता है, मैंने इसी हर्ब को लेने के लिए बेजुजू कॉन्टिनेंट जाने का जोखिम उठाया और इस हर्ब से मास्टर को फिर से जिंदा किया जा सकता है। उस हर्ब को देख लिंगी बोलती है, क्या ये बहुत ही जहरीला है जो इमॉर्टल को भी मार सकता है? जिसपे चौंगसा बोलता है, हाँ ये तो है, लेकिन इस हर्ब में कुछ चेंजेस करके इससे मौत की दवा बनाई जा सकती है। और तभी चौंगसा मिरर की ओर देखता है, मास्टर फिर से जिंदा हो गए हैं। और वो लिंगी को बताता है, इस स्टेज के स्टार्ट होते ही मेल्टिंग इमॉर्टल ने मरने का नाटक करने के लिए गोली खाई, तो वो इस स्टेज में मरने से बच गए और फिर वो इमॉर्टल बन गए। तभी लिंगी उन्हें इमॉर्टल बना देख बहुत खुश थी। लेकिन तभी चौंगसा बोलता है, हमने इमॉर्टल पिल्स में सक्सेसफुली चेंजेस किए हैं, जिससे डिजास्टर आने पर इस पिल्स का यूज कर उस डिजास्टर से अपने को सेव किया जा सकता है। तभी चौंगसा की बातों को सुन लिंगी का खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो चौंगसा से कहती है, तुम बहुत ही ग्रेट हो। और तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम चौंगसा को डाउ फॉर्मेशन के नीचे देखते हैं और तभी वो मेजर रिडेम्पशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।